देश न व्यापय यही ठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी अरु श्री कुंज बिहारी, हमारी सबही बात सुधारी। राख्यो अपने वृंदावन में जिठा रूप उजारी, नित्य के लिए आनंद अखंडित, रसिकन संग सुखकारी, हमारी सबही बात सुधारी। बिहारी बिहारी जी ने सुधार दी बात। कोई भी कितना भी बड़ा रोग या कष्ट हो, जहां राधा 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 हर समय मन जब श्यामा श्याम के चरणों में है तो दुख कौन भोगे? भोगने वाला तो भोगता मन ही है। और मन श्यामा जी ने अपने चरण सेवकाई में ले लिया तो तन चाहे सुखी हो या दुखी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जब औषधि के द्वारा मन को तन से बेशुद्ध कर दिया जाता है तो कहीं भी ऑपरेशन करो, काटो, कुछ भी करो, मन को दुख नहीं होता। इतनी त्वचा मन के संसर्ग से अलग कर दी जाए तो आप देख रहे हैं, अपना ऑपरेशन भी देख रहे हैं, पर आपको कष्ट महसूस नहीं होगा, क्योंकि त्वगेंद्री को औषधि के द्वारा मन से उतनी देर के लिए अलग कर दिया गया। अब त्वगेंद्री को आप चीरो फारो, मन को कोई परेशानी नहीं। ये साधारण औषधियां हैं। अगर राधा नाम सुधा रसम का प्रभाव चल जाए और मन उस रस में डूब जाए और शरीर में कीड़े पड़े तो क्या फर्क? अगर मन विषयों में डूबा हुआ है, देव शरीर है, तो क्या फर्क? क्या फायदा है से देव शरीर से? ये तो छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा, लेकिन जहां हमारा मन पहुंचना चाहिए वहां पहुंच गया। जीवन का परम लाभ है, मान लो, भूल में मत फंसो। हम ये नहीं कहते तुम वैराग्य धारण करो, हम कहते जहां हो, जैसे हो, जो भी हो, बड़ी सावधानी से, दूसरों को दुख ना हो, पाप ना बने, ऐसा कोई कर्म ना करो और खूब धन कमाओ धर्म के द्वारा, और उसे संत सेवा, ठाकुर सेवा, जीव सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार सेवा, खूब आनंद लो। राधा राधा कर करके नाचो गाओ, देखो आनंद की वर्षा होती। कि तुम घर में बोलोगे राधा राधा तो कोई भी भूत प्रेत पिशाच मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन ग्रह नक्षत्र तुम्हारे घर में प्रतिकूलता नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि राधा नाम का ये कीर्तन हो रहा है। जहां भगवान नाम कीर्तन होता है वहां स्वयं भगवान विराजमान होते। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, जहां मेरे भक्त नाम गुण का कीर्तन करते वहां मैं विराजमान होता हूं। और जहां स्वामी विराजमान होते हैं, फिर ये कोई भी जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरिनाम जपत जय, उसकी जय हो जाती है। जो निरंतर भगवान का आश्रय लेकर उनके नाम का कीर्तन, उनका सुमिरन, आप गृहस्थ को पूरे घर को मंदिर बना सकते हैं। हे प्रिया प्रीतम विराजमान, ये सब उनके पार्षद, और कमाइए, सुंदर भोग लगाइए, आरती कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, माता पिता परिवार की सेवा कीजिए। देखो आप कैसे आनंदित हो। मनमानी दुराचार प्रवृत्ति, गंदे नशा, अपने पूज्य जनों का अपमान, अधर्मा आचरण, ये तुम्हें कभी सुख शांति प्रदान कर सकते? कभी नहीं। इसलिए सावधान, परम लाभ वो नहीं मिल पाएगा। अब हमारे हृदय में एक असमर्थता दिखाई देती है। विषय भोगों का सेवन करने से इतना हमारी बुद्धि निर्बल हो गई है कि वो निश्चय ही नहीं कर पा रही कि अभिमान रहित, भोग रहित, विषय चिंतन रहित परमानंदमय जीवन होता है। ये निश्चय नहीं कर पा रही। घूम घूम के यही बुद्धि हमें शिक्षा दे रही, यदि मेरी फोटो खींचे, वीडियो बने, संसार में सब जाने कि हम कोई महापुरुष हैं, या हमारे मनोइच्छित भोग मिले, खूब जैसा चाहे भोग मनमानी भोगें, यही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। ये आखिरी बुद्धि का बहुत बड़ा भ्रम है, जो साधक को, उपासक को, भगवत मार्ग के पथिक को पुनः माया जाल में फंसा देता है। पुनः का तात्पर्य वो कोई जीवन मुक्त नहीं हुआ, पर वो पथिक था भगवत मार्ग का, फिसल कर फिर माया में खड़ा हो गया। इसलिए सावधान।
ये बुद्धि और मन तब तक तुम्हारे शत्रु हैं जब तक ये भगवदाकार ना हो जाए। जिसकी बुद्धि यही निर्णय करती रहती है, प्राकृतिक ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए प्रपंच का चिंतन करते हुए, ये पद मिल जाए, ये भोग मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति हमसे पराजित हो जाए, आदि आदि, ये सब मायामयी बुद्धि है। सत्संग के द्वारा इस मायामयी बुद्धि का परिवर्तन करके भागवतिक बुद्धि लाओ। भागवतिक बुद्धि जो मैं हूं वही संपूर्ण सृष्टि है, ज्ञान जो मैं है ये भ्रमात्मक है, प्रभु ही प्रभु हैं, मेरे हृदय में प्रभु है, संपूर्ण हृदय में प्रभु, मेरे आराध्य देव के सिवा कोई नहीं, ये भक्ति। मैं सेवक हूं, सचराचर मेरा सेव्य है, कर्मयोग। चाहे जिस मार्ग में देखो, अध्यात्म में, संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र शांत रस ब्रह्म विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। उसी का अनुभव करने के लिए निकले हैं और उसी से अखंड प्रसन्नता, महासुख का अनुभव होता है। ये विषयी पुरुष को पता नहीं होता। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, श्री भगवान के वचन है। परमात्म प्राप्ति में महासुख है ऐसा बुद्धि निश्चय ही नहीं करती जिसकी बुद्धि भोगों में रत है, जिसका चित्त भोगों ने अपहृत कर लिया है, हरण कर लिया है। भोगों में जो सुख खोजता है वो ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकता कि परमात्म प्राप्ति में महासुख है। इसलिए हे भ्राता, हे भाई, तुम्हें बात पता है? निमीलितासि नयने तत्र क्वा कांताद्मद भ्रातृ स्वाप्त सुहृद गणा क्वच गुणा कुत्र प्रतिष्ठादयः। तुम्हें ये पता है कि जहां मृत्यु तुम पर वार करेगी और तुम्हारे नेत्र मुंद जाएंगे, मृत्यु सैया में तुम सो जाओगे, तब ये तुम्हारे स्त्री पुत्र धन नाना प्रकार के गुण प्रतिष्ठा सुहृदगण मित्र पद प्रतिष्ठा ये तुम्हारे किस काम की रहेगी? तुम्हें इस बात का पता है? श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात। यही हमारी बुद्धि विचरण करती है, यही हम मांगते हैं कि हमें मिल जाए, उसी के लिए सावधान करते हैं। हे भैया, तुम्हें ये पता है जब मृत्यु शैया में तुम्हें नेत्र मूंद करके तुम्हारे स्वरूप को अंतर्हित करके सूक्ष्म शरीर, स्वभाव, शुभ अशुभ कर्म, इनको समेट करके काल ले जाएगा, तब तुम्हारे साथ कौन रहेगा? कौन तुम्हारा बचेगा? शरीर यहीं छूट जाएगा। स्त्री पुत्र मित्र सुहृदगण पद प्रतिष्ठा धन वैभव जो तुम्हारा जितना माना हुआ है ये सब छूट जाएगा। तुम्हें ये पता है? श्रीपाद कह रहे, कुत्राहं कृतयः प्रभुत्व धन विद्याद्यैस्ततः सर्वतस्। जब भाई तुम्हारी आंखें मुंद जाएंगी, कोई तुम्हारे साथ ही नहीं जाएगा, तो तुम अपनी प्रभुता दिखाने में धन को चाहे जैसे मिले, अधर्म से, हिंसा से, व्यभिचार से, कैसे भी एकत्रित करने में, मैं बहुत बड़ा धनी विद्वान प्रतिष्ठित आदि ऐसा अभिमान करने में तुम्हें क्या सुख मिलेगा? क्योंकि जब तुम्हारे नेत्र मुंद जाएंगे तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो तुम्हारा ये अहंकार, तुम्हारा ये अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन, ये प्रभुता, ये पद तुम्हारे रह जाएंगे क्या? नहीं। तो फिर त्वं निर्विद्य सविद्य किम नुन चलस्यद्यैव वृंदावनम। फिर तुम वृंदावन की तरफ क्यों नहीं चल देते हो? क्योंकि ये तुम्हारे पास जो कुछ भी जितना है सब नाशवान है, आंख मूंदते ही छूट जाएगा। तो वृंदावन में चलने से क्या होगा? बोले एक बार जो वृंदावन आ गया
भले कुछ ही मिनट के लिए, और यहां की रज लग गई, यहां की वायु लग गई, यहां की एक लता को प्रणाम कर लिया, एक वैष्णव को प्रणाम कर लिया, और प्रभु साक्षात श्री विग्रह रूप धारण किए हुए विराजमान है। सच्ची मानिएगा, ये राधा वल्लभ लाल जो, बिहारी जो महाराज, राधा रमन जो लाल, ये साक्षात कहने में भी संकोच होता है। ये प्रिया प्रीतम स्वयं प्रकट है, ये किसी कारीगर की रचना नहीं। और एक क्षण में बात सुनते हैं, आप ऐसा ना समझें आपकी बात निकली और वहां पहुंची, बस नंबर मिलने की बात है। नंबर मिल जाए, नंबर मिल जाना आर्त भाव से विश्वास करके कि प्रभु सामने विराजमान है। हम स्वयं के एक अनुभव की बात बताते हैं। सन्यास वेश में थे, सबसे पहला जब बिहारी जी का दर्शन हुआ, बाहर से कोई आता है तो बिहारी जी ही बाहर आकर्षित करते, बाक्य बिहारी लाल। तो सबसे पहला वृंदावन में दर्शन बाक्य बिहारी लाल का हुआ। जे ही दर्शन हुए तो अब तो प्रभु हैं साक्षात, हृदय में विकलता हुई, क्या स्तुति करूं, अकिंचन भिक्षु क्या रिझाऊं, क्या समर्पित करूं, बस विकलता। दौड़ करके चढ़ गए और समीप से दर्शन किए तो देखा किसी को माला मिल रहा है, किसी को भोग प्रसाद मिल रहा है, तो आंख में आंख मिलाई और कहा, महाराज अगर इतना किनका मिल जाता तो हृदय में तृप्ति का अनुभव होता, आपकी जूठन मिल जाती है। ऐसे मन है, अब इसके लिए नहीं ललचाएगा तो और किसके लिए ललचाएगा। स्वामी सामने हैं और प्रसाद मिल ही रहा है सबको, मन से ऐसे है कि आप तो सत्य कहते हैं। सत्य इसलिए कि आपको विश्वास, इतना हृदय में आया और पीछे हमारे पीठ में हाथ आया है, ऐसे पीछे उतर बाबा, और एक कमल की माला और दोना भर प्रसाद, और बाबा वो गद्दी में बैठते हैं, रोज वहां से प्रसाद ले लिया था। ये बात तो कोई नहीं जान रहा था बिहारी जी के सिवा, हमने मुख से नहीं बोला था, हृदय से बोला। एक बात की पूर्णता हुई और पीछे प्रसाद, साक्षात प्रभु विराजमान। एक बार इनको प्रणाम कर लिया, भावुकता की बात नहीं कहता, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा भृतेन तुल्यः, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। शास्त्र प्रमाणित बात, केवल भावुकता की नहीं कि आपकी भावुकता एक बार बिहारी जी को प्रणाम कर ले, राधा वल्लभ जी को प्रणाम कर ले तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये भावुकता की बात नहीं, शास्त्र प्रमाणित। एक बार हमारे प्राण प्रीतम श्री